नमस्कार। आप देख रहे हैं बिंदास बोल न्यूज। मैं हूं गरिमा सिंह, आपका स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी दोनों का जो संयुक्त अभियान चलता रहता है साल भर, यात्रियों की सुरक्षा के लिए, अवैध मादक पदार्थों को पकड़ने के लिए, आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। हमें तो लगता है कि आप लोग 24 घंटे टेंशन में रहते होंगे यात्रियों की सुरक्षा के लिए। तो थोड़ा सा आप यात्रियों को बताएं कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन आप लोगों के सहयोग से जो सुरक्षित है, यात्रियों में कोई भय नहीं रहता है। इस बारे में आप बताएं कि 24 घंटे आप लोग ड्यूटी किस प्रकार करते हैं। कि आप जानते हैं जीआरपी और आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हम लोग आपस में सामंजस्य से सभी आपराधिक गतिविधियों पे, नाजायज वस्तुओं पे, ये हमारे प्रोफेशन में है, इसी पे हमारी नजर रहती है। ऐसा काम ना हो, इसी के लिए हम लोग प्रेजेंट 24 आवर्स सक्रिय रहते हैं। और माघ मेला और कल गणतंत्र दिवस को लेकर जो है विशेष सतर्कता बरती जा रही है। और आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी संदिग्ध वस्तु मिलने पर और कोई भी अपरिचित व्यक्ति से कोई खाने पीने की वस्तु कोई ग्रहण ना करे, और जो सुरक्षा नियम है सभी जगह फॉलो कर रखें। आपके माध्यम से भी इसका जन जागरण होता रहे कि कोई भी जो है अनजान व्यक्ति से कुछ खाने की वस्तु ना प्राप्त करे, और संदिग्ध वस्तु मिलने पर तत्काल 139 112 ये सभी नंबर जो है हैं उन पे। श्रीमान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आपके साथ में बैठे हुए इन्होंने बताया कि हम यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ इतना मेहनत करती है, तो हमारा मुख्य मुद्दा छूट गया। मुख्य मुद्दा ये छूट गया कि आप लोग 24 घंटे यात्रियों की सुरक्षा में रहते हैं, तो आपका परिवार, आप स्वयं किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। राजकीय रेल पुलिस या रेलवे सुरक्षा बल, हम दोनों का ही दायित्व ये है कि जो हमारे नागरिक यात्री के रूप में रेल परिसर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको हम पूर्णतः सुरक्षित वातावरण दे सकें। जहाँ तक ड्यूटी का प्रश्न है, चूँकि हम लोग इस प्रकार की ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं और देश की समर्पण के लिए और देश की सेवा के लिए हम लोगों का दायित्व परम दायित्व है। और मैं समझता हूँ कि हमारा परिवार और हमारे यात्री दोनों ही एक प्रकार हैं जिनकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और इसको दोनों ही एजेंसियाँ बहुत बखूबी रूप से कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। आप जीआरपी के प्रभारी निरीक्षक श्री ओम नारायण सिंह जी हैं। सर, मैं जानना चाहता हूं कि जीआरपी सेंट्रल स्टेशन पे जिस तरीके से आरपीएफ से मिलकर सहयोग करती है, आप भी 24 घंटे टेंशन में रहते होंगे, तो परिवार और ड्यूटी के बीच में सामंजस्य कैसे होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि आप लोगों का जो दिनचर्या है ये डिस्टर्ब रहती है, तो इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? पुलिस की नौकरी दूसरे रूप से सोचे तो सिर्फ सेवा भाव के लिए, सेवा और सर्वोच्च का त्याग, यही हमारी उद्देश्य है। और यही उद्देश्य हमारे परिवार के लिए और साथ ही यात्रियों के लिए, उनकी सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हम लोगों को इस तरह का समन्वय रखना होता है परिवार में और यहाँ अपने कर्म क्षेत्र में, जिसको हम लोग निरंतर रखते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत क्रियाशील है। आप हैं रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी निरीक्षक श्री सिद्धनाथ पाटीदार जी। पाटीदार जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप रेल संपत्ति के सुरक्षा के साथ साथ जीआरपी के साथ मिलकर पब्लिक सुरक्षा, नशा मुक्ति, अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ और आतंकवादी घटनाओं से आप लोग जूझते रहते हैं, यात्रियों को सुरक्षा देते रहते हैं। तो मैं थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहता हूं कि इतनी टेंशनाइज भरी जिंदगी में आपका परिवार और ड्यूटी, इन दोनों के बीच में आपका सामंजस्य कैसे रहता है? देखिए, जैसा कि ओम नारायण साहब ने बताया है कि दूसरे रूप में देखा जाए तो सेवा ही हमारा सबसे पहला परिवार है, और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम जीआरपी और आरपीएफ हैं, तो डबल, जैसे 1+1 2 ना हो के हम 11 हो जाते हैं। इनकी फोर्स, हमारी फोर्स, आपस का तालमेल, सामंजस्य, यही हमारी ड्यूटी का पार्ट है, जो एक हिडन पार्ट होता है। हमें अपना समय कब निकालना है वो हम एक दूसरे से मैनेजमेंट करते हैं। अगर पब्लिक डीलिंग का मामला है तो दोनों मिल के कर लेते हैं, कहाँ कैसा मामले में कम फोर्स लगनी है, ज़्यादा लगनी है। और जहाँ आता है कि अब ये बहुत पैनिक मोमेंट है या समर्पण की भावना है, तो फिर हम अपना समय नहीं देख के और अपनी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। यही हमारी एनर्जी होती है, यही हमारा रेस्ट होता है कि किसी दूसरे को हम सुरक्षित पहुंचा दें, यात्री की समस्या का समाधान कर दें,
या कोई घटना हुई तो उसका खुलासा कर दें, यही हमारा रेस्ट होता है। यही हमें फिर से एनर्जी में ऐसे ही बूस्टअप करता रहता है और हमारी ड्यूटी अनवरत चलती रहती है। आप लोगों की बातों से ये लगता है कि आप लोग परिवार के साथ साथ जनता की सुरक्षा में लगे रहते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आम जनता के बीच में जो भावना रहती है पुलिस वालों के प्रति, आरपीएफ के प्रति, ये उन भावनाओं को समझें कि स्वयं उनके परिवार की तरह इनका भी परिवार होता है, ये भी परिवार वाले हैं, बच्चों वाले हैं। किस टेंशन में रह के ये आप लोगों की सुरक्षा में लगे रहते हैं, जिस पे भारत की जनता सोचे